एनी नाम के बच्चे को देखते हैं जो एक कमरे में काफी डरी हुई बैठी होती है क्योंकि बाहर उसकी मॉम दरवाजे पर अपना सिर पटक पटक कर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एनी दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि एनी को मालूम है कि उसकी मॉम के ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। और फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी अब बड़ी हो चुकी है और वे एक चर्च में नन बन चुकी है। इसी दौरान हमें ये भी बताया जाता है कि सरकार ने एक बहुत पुराने स्कूल को दोबारा से खोला है जिसमें एग्जॉर्सिज्म सिखाया जाता है, यानी कि बुरी आत्माओं से लड़ने और उन्हें अपने वश में करने की कला। गाइस, असल में इस तरह का स्कूल 1835 में था पर किसी वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोला गया है और एनी को भी यहाँ भेजा गया है ताकि वो ऐसे लोगों की देखभाल कर सके जिन पर शैतानी ताकतों का साया है। इसके साथ ही एनी एग्जॉर्सिज्म सीखना चाहती थी पर इस स्कूल में किसी भी लड़की को एग्जॉर्सिज्म सिखाने की प्रथा नहीं होती है। वहीं एनी को इस स्कूल में एक ऐसी लड़की का ख्याल रखना होता है जिसे बुरी आत्माओं ने बुरी तरह से अपने वश में कर रखा था और इस लड़की का नाम नेटली होता है जो कि मात्र 10 साल की होती है। यहाँ एनी नेटली के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, इसलिए नेटली एनी को बहुत पसंद करने लगती है। आगे रात को एनी जब अपने कमरे में होती है तभी उसे किसी की आहट होती है तो एनी चेक करने के लिए कमरे से बाहर जाती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता है। फिर अगले सीन में एनी जब उस स्कूल के पेशेंट वार्डरूम में घूम रही होती है कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर एनी हैरान हो जाती है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है और तभी अचानक नेटली एनी के पीछे आ जाती है, जिसे देखकर एनी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई, क्योंकि स्कूल में रात को सारे पेशेंट को उनके कमरे में लॉक करके रखा जाता है। लेकिन एनी नेटली को वापस उसके कमरे में छोड़ने के बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तभी उसे फिर से अजीब आवाज आने लगती है जो उसे काफी जानी पहचानी लगती है। तो एनी उन आवाजों का पीछा करते हुए क्लासरूम के सामने से गुजरती है जहाँ क्लास में फादर एक लड़की को फोटो दिखाकर बता रहे होते हैं कि इस लड़की को कुछ साल पहले हमारे स्कूल में लाया गया था। इस लड़की के ऊपर शैतान का साया है पर इस लड़की के ऊपर एग्जॉर्सिज्म ने काम नहीं किया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब एनी को भी इन सब में काफी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो भी उस क्लास में बैठ जाती है जहाँ फादर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म करते समय शैतानी ताकतें हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, इसलिए हमें हमेशा भगवान के वचनों को अपने मन में याद रखना होगा क्योंकि कई बार एग्जॉर्सिज्म करते समय शैतानी ताकतों की वजह से एग्जॉर्सिज्म करने वाले आदमी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद एनी अगले दिन उस लड़की की फाइल निकालती है जिसके बारे में फादर अपनी क्लास में बता रहे होते हैं। उस लड़की की फाइल में एनी को उस लड़की का एक ऑडियो मिलता है जिसमें वो बता रही होती है कि अक्सर उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। अब ये सुनकर एनी को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसके मॉम के ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था और एनी की मॉम को भी ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उनसे कहती थी कि मैं यहाँ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एनी को लेने के लिए आई हूँ क्योंकि भगवान ने उसे शैतानी शक्तियों से खिलाफ लड़ने के लिए चुना है। अब एनी यहाँ और भी लोगों के बारे में जानना चाहती थी पर स्कूल की लाइब्रेरी में जो हेड नन होती है वो एनी को मना कर देती है और एनी को समझाती है कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं जो उस हेड नन से कहते हैं कि अगर एनी एग्जॉर्सिज्म सीखना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी जब एक बूढ़े आदमी की देखभाल कर रही होती है तभी वो आदमी कुछ गुनगुनाने लगता है और ये वही धुन होती है जो बचपन में एनी की मॉम गुनगुनाया करती थी और तभी वो आदमी एनी पर अटैक कर देता है। तो एनी उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि वो आदमी एनी को कोई नुकसान पहुंचा पाता कि तभी वो आदमी अपने आप ही बेहोश हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद हेड नन और फादर एक प्रीस्ट के पास जाती है जहाँ वो प्रीस्ट इन लोगों को बताता है कि जो पोजीशन आज से कई सालों पहले खत्म हो चुका था वो एनी की वजह से एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस पर हेड नन कहती है कि अगर ये सब एनी की वजह से शुरू हुआ है तो हमें एनी को यहाँ से चर्च भेज देना चाहिए। तो फादर कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो शैतान इतनी आसानी से एनी का पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो हम एनी को एग्जॉर्सिज्म सिखाएं जो वो खुद सीखना चाहती है। इस बात पर हेड नन तो राजी नहीं होती है लेकिन वो प्रीस्ट फादर की बात मान जाता है। फिर इसके बाद एनी भी फादर की क्लास में जाने लगती है पर उस क्लास में एनी अकेली एग्जॉर्सिज्म सीखने वाली लड़की होती है, इसलिए उस क्लास में कोई नहीं चाहता था कि एनी भी एग्जॉर्सिज्म सीखे। और तभी फादर सभी स्टूडेंट्स को नेटली के रूम के बाहर ले जाते हैं क्योंकि अब नेटली के ऊपर शैतानी ताकतें बुरी तरह हावी हो गई थी, इसलिए फादर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अपने 2 आदमियों को अंदर भेजते हैं। पर तभी नेटली उन लोगों को देखते ही दीवार पर चलने लगती है और ये सब फादर, एनी और बाकी
बाकी स्टूडेंट्स कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वहीं इस कमरे में ऐसे शीशे लगे होते हैं जिनसे उस कमरे के बाहर नहीं देखा जा सकता था। पर तभी एनी के सामने नेटली आकर खड़ी हो जाती है और नेटली के अंदर का शैतान एनी से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। ये देखकर एनी घबरा जाती है और जब नेटली की हालत काफी खराब होने लगती है तो फादर उस रूम के अंदर जाते हैं, पर नेटली फादर के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये देखकर एनी भी अंदर चली जाती है और वो नेटली से खुद को संभालने के लिए बोलती है और एनी के ऐसा बोलते ही नेटली पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन तभी नेटली के बाल उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं और ये देखकर वहाँ मौजूद 2 आदमी जो एग्जॉर्शन करने के लिए अंदर आए थे वो नेटली के बालों को पकड़कर उन्हें उसके मुंह के अंदर जाने की रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर फादर मंत्रों का जाप करके नेटली को शांत कर देते हैं। आगे रात को एनी नेटली के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। तो नेटली उसे बताती है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही डरावना सपना देखा जिसमें मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां मुझे बहुत सी आत्माओं ने घेर रखा था और उन आत्माओं के बीच मैंने तुम्हें भी देखा था। ये सुनकर एनी काफी परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन एनी और भी लोगों की फाइल स्टडी करती है जिससे उसे पता चलता है कि जितने भी लोगों के ऊपर बुरी आत्माएं कब्जा करती हैं उनकी धीरे धीरे हालत खराब हो जाती है और फिर आखिर में उनकी मौत हो जाती है। इसी दौरान एनी एक लड़की का वीडियो देखती है और ये एक ऐसी लड़की होती है जो बुरी आत्माओं से ग्रसित होने के बाद बच गई थी। वो लड़की बताती है कि शैतान हमें हमारी गलतियों के बारे में एहसास करवाता है, जो एहसास दिलाने के बाद शैतान जीत जाता है और इसके बाद शैतान अगर निकल भी जाए तो जिंदगी भर हम अपनी गलतियों का पछतावा करते रहते हैं। अब ये सब बातें जानने के बाद एनी फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान हमें इंसानों को अंदर से मजबूत करना चाहिए क्योंकि शैतान उन्हें उनके गुनाह और शर्मिंदगी के बारे में एहसास कराता है जिससे इंसान अंदर से टूट जाता है और शैतान से हार जाता है। वही एनी की बात सुनकर फादर कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच होती है तो नेटली के ऊपर शैतान ने कब्जा कैसे किया, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची है और इस उम्र में कोई भी गुनाह नहीं हो सकता है। यहाँ एनी के पास फादर की इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। अब फादर और एनी के बीच की बातें एनी के साथ एग्जॉर्सिज्म सीखने वाला एक लड़का विल सुन लेता है और विल एनी को बताता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो एनी विल के साथ उसके घर जाती है। दरअसल विल की बहन ने किसी तरह अपने बच्चे को खो दिया था और उसकी ये गलती उसके दिल में होती है। या एनी उसे विश्वास दिलाती है कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, बल्कि भगवान तुम्हें अभी भी पसंद करते हैं और अपने बेटे को खोने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये सुनकर विल की बहन ठीक होने लगती है, पर शैतान को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। लेकिन अब उस लड़की के अंदर किसी तरह का गिल्ट या पश्चाताप नहीं होता है, इसलिए शैतान को हार कर वहाँ से जाना पड़ता है और इस तरह से एनी उस लड़की की जान बचा लेती है। इसके बाद एनी विल को अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ ही सालों के बाद मैं बिना शादी के अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई, जिस वजह से उस फैमिली की बहुत बदनामी हुई और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए नन्स ने उस लड़की को मुझसे ले लिया और तभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक नन बनूंगी ताकि मैं भी लोगों की मदद करके अच्छे काम कर सकूं। एनी बताती है कि मैंने अपनी बेटी के पास एक क्रॉस छोड़ दिया था जो कि बचपन में मुझे मेरी मॉम ने दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरा गुनाह था जिसके लिए मुझे भगवान ने आज तक माफ नहीं किया है। फिर उसी रात एनी जब अपने कमरे में होती है तभी उसकी आँख से कुछ अजीब सी चीज निकलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं इसी दौरान हम एनी के पीछे उसकी मॉम की आत्मा को देखते हैं। आगे अगली सुबह एनी को हेड नन बुलाने आती है और उसे फादर और प्रीस्ट के पास ले जाती है जहाँ विल भी मौजूद होता है और यहाँ प्रीस्ट एनी से कहता है कि जब तुम्हें ऑर्गेज्म करना नहीं आता है तो तुम विल की बहन का ऑर्गेज्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से विल की बहन की मौत हो गई है। अब ये सुनकर एनी को काफी बुरा लगता है और वो अपनी गलती मानकर फादर से कहती है कि आप मुझे वापस उसी चर्च में भेज दो। तो एनी को उसके मन मुताबिक वापस भेज दिया जाता है, जहाँ उससे मिलने उसकी डॉक्टर आती है जो एनी को समझाती है और उसे बताती है कि नेटली के ऊपर जो एग्जॉर्सिज्म किया गया था वो कामयाब हो गया है और अगले दिन नेटली अपने घर चली जाएगी। वहीं अगले दिन विल एनी से मिलने आता है और एनी को बताता है कि जब नेटली को घर ले जाया जा रहा था तभी एक बार फिर से उस पर शैतान हावी हो गया और उसने 3 लोगों को मार दिया। ये सुनकर एनी को काफी बुरा लगता है। इसी दौरान विल एनी को क्रॉस देता है और उसे बताता है कि जब नेटली के ऊपर शैतान हावी हो गया था तब नेटली ने ये क्रॉस तुम्हें देने के लिए बोला था। इस क्रॉस को देखकर एनी समझ जाती है कि नेटली उसकी ही बेटी है, क्योंकि ये क्रॉस एनी की मॉम का होता है जिसे एनी ने अपनी बेटी के जन्म के दौरान उसके हाथ पर रख दिया था। अब एनी को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों शैतान ने नेटली को अपने वश में कर
रखा है, क्योंकि शैतान नेटली के जरिए एनी को उसके गुनाहों और उसकी गलतियों का एहसास करवाना चाहता है, ताकि एनी किसी तरह कमजोर होकर शैतान के कब्जे में आ जाए। वहीं अब एनी किसी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए एनी विल के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ सन 1835 से ऐसे लोगों पर एक्सॉर्सिज्म किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, और यही नेटली को एक कमरे में बंद करके उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा होता है। लेकिन नेटली पर एक्सॉर्सिज्म का कोई असर नहीं हो रहा होता है। तभी एनी वहाँ पहुँच जाती है और एनी के वहाँ आते ही शैतान नेटली पर बुरी तरह हावी हो जाता है, और जो लोग उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं वो उन सबको एनी के सामने ही मार देता है। और अब नेटली के सामने एनी होती है जो उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर नेटली के ऊपर अभी भी शैतान हावी होता है। इसी दौरान एनी को समझ आता है कि आखिर क्यों बचपन में उसकी मॉम ने सुसाइड की थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का शैतान कभी भी उसकी बेटी एनी के ऊपर कब्जा करे। लेकिन अब एनी के सामने उसकी बेटी है जिसके अंदर शैतान है, और एनी अपनी बेटी को बचाना चाहती है, इसलिए एनी उस शैतान को अपनी बॉडी में आने के लिए कहती है। तो शैतान नेटली की बॉडी से निकलकर एनी के अंदर आ जाता है। यहाँ विल नेटली को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है, लेकिन एनी जो कि अब शैतान के कब्जे में होती है वो विल को एक कमरे में लॉक करके नेटली के पास पहुंच जाती है और नेटली को पकड़कर उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है। वहीं ये कोई आम पानी नहीं बल्कि हॉली वाटर होता है, और इससे पहले कि एनी अपनी बेटी को कुछ कर पाती कि तभी एनी की मॉम की आत्मा वहाँ आ जाती है जो हमेशा एनी के साथ रहा करती थी, और वो एनी को एहसास करवाती है कि नेटली उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आई है। ये एहसास होने के बाद एनी अपने अंदर के शैतान से लड़ना शुरू कर देती है, और उसके पास जो पवित्र क्रॉस होता है उसे एनी अपने गले में डालने की कोशिश करती है, और इसके साथ ही एनी उस हॉली वाटर में खुद को डुबा लेती है, जिससे वो शैतान एनी की बॉडी से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम एनी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ नेटली उससे मिलने आती है, पर एनी नेटली को नहीं बताती है कि वो उसकी मॉम है। वहीं नेटली अब पूरी तरह ठीक होने के बाद बहुत खुश होती है, और फिर नेटली अपनी मॉम यानी जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था उसके साथ चली जाती है। इसके बाद एनी भी वापस अपने स्कूल चली जाती है। यहाँ फादर और प्रीस्ट डिसाइड करते हैं कि अब एनी भी एक्सॉर्सिज्म सीखेगी ताकि एनी अपनी शक्तियों से लोगों की मदद कर सके। और इसी सीन के साथ